हेलो, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम। टुडे वी डिस्कस द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट इज गिवन बाय वॉल्गैन पॉली 1925। 1925 में वॉल्गैन पॉली ने इसको दिया था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी सिंगल एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम क्वांटम नंबर नहीं रखते। यानी यदि दो इलेक्ट्रॉन के एल एल एम एस, यानी एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एम मैग्नेटिक और एस आपका स्पिन है। यदि एन एल एम सेम है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो एस शुड बी डिफरेंट। यानी एक इलेक्ट्रॉन यदि एंटी पैरेलल स्पिन कर रहा है तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो एस की जो वैल्यू होगी एक के लिए प्लस हाफ होगी और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। तो ये जो आपका जो प्रिंसिपल है वो टू रूल्स पर वो फॉलो करता है। क्या, पहला जो पहले पहले रूल के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, सेकंड रूल, के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हीलियम है और आपका लिथियम है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का कितना है, 1s2 है। तो 1s2 में S1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों ही क्या है, एंटी पैरेलल हैं। तो इन एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन के लिए के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस की वैल्यू होगी प्लस हाफ होगी, दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। ठीक है, इसके लिए अगर हम निकालते हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, n=1 होगा। n=1 क्या होगा, शेल कौन सी होगी, के होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी 1 है तो शेल कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन की, के होगी। ठीक है, n=1 के लिए n=0 होगा। क्यों, क्योंकि एल का जो की वैल्यू जो होती है n-1 होती है। तो 1 में से -1 किया तो कितना आ गया, 0। तो l=0 होगा। तो m= भी इसके लिए क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एस जो होगा एक पॉजिटिव हाफ होगा और दूसरा नेगेटिव हाफ होगा। देखिए अब इसमें देख रहे हैं आप, दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ये चारों के चारों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम नहीं है। देख लीजिए आप, है ना, दो तो दिख रही हैं सेम लेकिन चारों के चारों सेम नहीं है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे एंटी पैरेलल होंगे। एक क्लॉकवाइज करेगा डायरेक्शन में स्पिन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आपके 2 होंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये जो एप्लीकेशंस, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम, इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं 2n क्या 2 फॉर्मूले से। ठीक है, यानी 2n² फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के अंदर। ऐसे ही नंबर ऑफ सब शेल को डिटरमाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे, कितनी नंबर ऑफ हमारी उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उतने ही नंबर ऑफ आपके सब शेल होंगे। ठीक है, यानी n=1 है तो n=1 के लिए क्या होगा, सब शेल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, n² के फॉर्मूले से। ठीक है, यानी अगर हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है यानी के शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 है ना। 1 का स्क्वायर कर दो कितना आया, 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1, है ना। ऐसे ही 2 है, अगर 2 नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा कितना है, 2 है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ आपके ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, उसमें 4 हो जाएंगे। यानी एक s ऑर्बिटल होगा, दूसरा जो होगा p ऑर्बिटल होगा। p में कितने होते हैं, 3, 3 और 1 4, 4 ऑर्बिटल हो गए टोटल। समझ में आ रहा है। तो आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरा इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।